नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदल सकता है। कई भागों पर तेज गर्मी व लू का असर बना रहेगा, तो कुछ एक भागों पर मौसमी सिस्टमों के असर से तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां, तो कई भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा, साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर भी। मानसून की प्रगति भी लगातार भारत के राज्यों की ओर अग्रसर हो रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मौसमी सिस्टमों के असर से राज्य के कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों पर आगामी 48 घंटों के दौरान तेज गर्मी व लू का असर बना रह सकता है। मुख्य रूप से राजस्थान के कई जिलों पर आगामी 24 घंटों के दौरान तेज गर्मी व लू के असर को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर भी रेड अलर्ट जारी किया है। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले बात करें राजस्थान की मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो किसान भाइयों दक्षिणी पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो एक ट्रप के रूप में राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी भागों की ओर बने हुए एक सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, जिसके असर से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर दोपहर बाद मौसम में बदल सकता है। और लोकल मौसमी सिस्टमों के असर से प्रदेश के कुछ एक जोधपुर बीकानेर संभाग से सटे हुए क्षेत्रों से होते हुए अजमेर से काउंटी अंचल सीकर झुंझुनू नीमका थाना कोटपुतली बहरोड से होते हुए जयपुर व आसपास के भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर मौसम में बदल सकता है। और आगामी 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां खंड रूप से आंधी के साथ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश पर काफी तेज गर्मी व लू का असर बना रहा। और सर्वाधिक अगर अधिकतम तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो पिलानी पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। अब धीरे धीरे प्रदेश पर न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर पर न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को मिली और सामान्य से 7.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी नजर आई। और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान। यानी कि किसान भाइयों जहां रात दिन में गर्म स्थिति बनी हुई है, वहीं राजस्थान पर अब धीरे धीरे रात्रि भी गर्म स्थिति पर बनी हुई है। मुख्य रूप से जोधपुर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर रात्रि भी गर्म स्थिति पर देखने को मिल रही है। वहीं मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों मौसमी सिस्टमों के साथ बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों पर दर्ज तापमान की गतिविधियों को लेकर, तो अजमेर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं भीलवाड़ा पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं बात करूं किसान भाइयों अलवर के जिलों को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान अलवर पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं राजधानी जयपुर पर भी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। दिन में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 32.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। सीकर को लेकर बात करूं किसान में, तो बीते 24 घंटों के दौरान सीकर पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं पिलानी पर सर्वाधिक तापमान 47.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुए हैं। अड़ती संभाग की ओर क्षेत्रों को बात करूं किसान में, तो अड़ती संभाग पर भी तेज गर्मी व लू का असर बना रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक अड़ती संभाग पर तापमान की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा पर अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं चित्तौड़गढ़ पर भी अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। डबोक उदयपुर पर भी बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं बाड़मेर को लेकर बात करें किसान में, तो बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। जैसलमेर को लेकर बात करें किसान में, तो बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं अधिकतम न्यूनतम तापमान में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और न्यूनतम तापमान भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड जैसलमेर पर दर्ज हुआ है। फलौदी को लेकर बात करूं, अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जोधपुर सिटी पर अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं बीकानेर पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। चूरू पर अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए हैं। श्रीगंगानगर पर अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुई। तो वहीं धौलपुर पर भी अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुए हैं। यानी कि किसान भाइयों राज्य पर धीरे धीरे अधिकतम तापमानों में भी बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। फिलहाल लेटेस्ट मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार अगर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी आकलनों को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो आगामी 72 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि तापमान की बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। और आगामी 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर उष्ण लहर, वहीं कहीं कहीं पर काफी तीव्र उष्ण लहर यानी कि लू और काफी तेज लू चलने की संभावना है। और 23 व 24
मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के अधिकांश भागों पर अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जा सकता है और लू की स्थिति काफी तीव्र रूप से देखने को मिल सकती है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में भी दर्ज किया जा सकती है, यानी कि रात्रि में भी काफी गर्म स्थिति पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है और दोपहर बाद कई भागों पर आंधी तूफान जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती है। वहीं लेटेस्ट मौसम विभाग की 23 मई की रिपोर्ट के अनुसार बात करूं किसान भाई तो कई जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, आसपास के पाली, राजसमंद के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र, चूरू व झुंझुनू के क्षेत्रों पर रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ क्षेत्रों पर दिन में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आएगी तो रात्रि के क्षेत्रों तापमान में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं आसपास के जयपुर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों पर भी अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों, अब बात करें मानसून की गतिविधियों को लेकर तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की गतिविधियां भी आगे बढ़ी हैं और प्रगति हुई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी अरब सागर के कुछ हिस्सों पर, मालदीव के कुछ और हिस्सों पर व कोमरिन क्षेत्र, बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में आगे की ओर बढ़ा है और अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ शेष हिस्सों पर वह अंडमान सागर व पूर्व मध्य बंगाल के कुछ हिस्सों पर आगे बढ़ने की स्थितियां नजर आ रही हैं और श्रीलंका के मध्य क्षेत्रों की ओर बढ़ चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों को कवर कर लिया है। कुछ एक क्षेत्रों पर आगामी 2 दिनों के दौरान और कवर कर लेंगे और मुख्य रूप से जल्दी राजस्थान की ओर क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और मुख्य रूप से 20 जून से 25 जून के मध्य राज्य के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की ओर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। हालांकि इसके अधिकांश से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। ताजा अपडेट जो भी मौसम से जुड़ी हुई आती है आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।